नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जगह है जहाँ हम बुक्स के सिर्फ पेजेस नहीं, उनके हिडन डायमेंशंस एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए लिखी गई है। और उस बुक का नाम है बिकमिंग सुपरनैचुरल। इसको लिखा है जॉय डिस्पेंजा ने। इमेजिन करिए, आप एक ऑर्डिनरी इंसान हो, बिल्स, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फियर्स, और फिर आप अपने माइंड की पावर से अपनी बॉडी को हील करते हो, अपना फ्यूचर क्रिएट करते हो और मिस्टिकल एक्सपीरियंस जीते हो। आपको ये सब बातें इम्पॉसिबल लग रही होंगी, पर डॉक्टर जॉय कहते हैं इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक है जब तक आप साइंस और कॉन्शियसनेस को समझ नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, रियल लाइफ मिरेकल्स देखते हैं। डॉक्टर जॉय इस बुक की शुरुआत थ्योरी से नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं रियल मिरेकल से। एक लड़की थी जिसका नाम था अन्ना। उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज और स्ट्रेस, जिसके कारण उसकी बॉडी ने रिएक्शन दिया, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और डिप्रेशन। डॉक्टर ने कह दिया प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन अन्ना ने एक डिसीजन लिया। वो डॉक्टर जॉय के मेडिटेशन वर्कशॉप में गई। वहां उसने क्या किया? उसने अपना पास्ट छोड़ना शुरू किया। गिल्ट, शेम, एंगर, ये सब इमोशंस उसकी बॉडी में केमिकल एडिक्शन बन चुके थे। हर दिन वो उसे सेम इमोशंस फील करती थी और बॉडी सेम डिजीज पैटर्न रिपीट करती थी। मेडिटेशन में उसने इमेजिन करना शुरू किया एक नया फ्यूचर, जो था हेल्दी बॉडी, लाइट इनसाइड हार्ट, फ्रीडम। वो बेड पर लेटी हुई आईज बंद करती और सिर्फ अपने हार्ट एरिया पे फोकस करती थी। ग्रेटिट्यूड फील करती थी, जैसे वो ऑलरेडी हील हो चुकी है। और धीरे धीरे ट्यूमर श्रिंक हुए, ऑटो इम्यून मार्कर्स नॉर्मल हुए और डिप्रेशन तो गायब ही हो गया। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे। साइंस कहता है बॉडी पास्ट का रिकॉर्ड है, लेकिन अन्ना ने अपनी बॉडी को फ्यूचर का ब्लूप्रिंट दे दिया। और अब सुनते हैं डॉक्टर जॉय की खुद की कहानी। एक दिन साइकिलिंग एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए उनके। डॉक्टर्स बोले ऑपरेशन करवाओ, वरना शायद कभी वॉक ही नहीं कर पाओगे। डॉक्टर जॉय ने मना कर दिया। उन्होंने रोज 2-3 घंटे मेडिटेशन की। हर दिन वो इमेजिन करते थे अपनी स्पाइन परफेक्टली अलाइन करने की। हर वर्टिब्रा, हर नर्व, हर टिश्यू। वीक्स तक कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। महीनों बाद वो खड़े थे, वॉक कर रहे थे, और वो भी विदाउट सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के। उन्होंने कहा, मैं हर दिन अपने ब्रेन को कन्विंस करता था कि बॉडी ऑलरेडी हील हो चुकी है, और उससे रिजल्ट क्या मिला? उनकी बॉडी वाकई में ही हील हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पास्ट में रहते क्यों हैं? तो दोस्तों, सच ये है कि हम 95% टाइम ऑटो पायलट पे जीते हैं। सेम थॉट्स, सेम रूटीन, सेम रिएक्शंस। सुबह उठते ही फोन, ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट। ब्रेन एक केमिकल फैक्ट्री है। हर थॉट एक केमिकल रिलीज करता है। अगर आप रोज स्ट्रेस सोचते हो, बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है। रोज एंगर सोचते हो तो बॉडी एड्रेनलिन बनाती है, और धीरे धीरे बॉडी इन केमिकल्स की एडिक्ट हो जाती है। आपको लगता है कि आप थॉट्स कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली बॉडी थॉट्स को कंट्रोल कर रही होती है। यही सर्वाइवल मोड है, और इसके लिए डॉक्टर जॉय कहते हैं सुपरनेचुरल बनने के लिए सर्वाइवल से क्रिएशन में शिफ्ट करो। ब्रेन की वेव्स को समझो। बीटा वेव्स यानी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, अल्फा वेव्स यानी रिलैक्स क्रिएटिविटी, और थीटा वेव्स यानी डीप मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन में जाते हो, ब्रेन स्लो होता है और सबकॉन्शियस एक्सेसिबल हो जाता है। यही है रीप्रोग्रामिंग। क्या आपको पता है क्वांटम फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटम फिजिक्स कहती है जो हम देखते हैं वो सिर्फ 5% रियलिटी है, बाकी 95% एनर्जी, पोटेंशियल, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। इसको डॉक्टर जॉय कहती हैं क्वांटम फील्ड। ये एक इनविजिबल इंटेलिजेंस है
जब आप मेडिटेशन में बॉडी को भूल जाते हो, नाम भूल जाते हो, आइडेंटिटी भूल जाते हो, तो आप एनर्जी बन जाते हो। नो बॉडी, नो टाइम, नो स्पेस। इस स्टेट में आप अपना फ्यूचर चूज कर रहे होते हो। हेल्दी, मनी, रिलेशनशिप्स और कॉन्फिडेंस। हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ब्रेन से 100% पावरफुल होता है। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, लव फील करते हो, कंपैशन फील करते हो, हार्ट रिदम कोरेंट हो जाता है। और जब आप ब्रेन और हार्ट को सिंक कर लेते हो तो बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। डॉक्टर जॉय ने एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज के बारे में। लोगों ने सिर्फ पियानो इमेजिन किया और उनका ब्रेन सेम तरह से चेंज हुआ जैसे रियल प्रैक्टिस में होता है। मतलब बॉडी को फर्क नहीं पड़ता रियल और इमेजिनेशन में, वो तो सिर्फ रिएक्ट करती है। जीन्स कभी भी फिक्स नहीं होते। 95% जीन्स थॉट्स और एनवायरनमेंट से ऑन ऑफ होते हैं। अगर आप रोज स्ट्रेस करते हो तो डिजीज जीन्स एक्टिवेट करती है। अगर आप एलिवेट इमोशंस फील करते हो, हीलिंग जीन्स एक्टिवेट होते हैं। आप अपने जीन्स के विक्टिम नहीं हो, आप तो अपने जीन्स के डायरेक्टर हो। इंटेंशन प्लस इमोशन फॉर्मूला, ये कैसे काम करता है? क्लियर इंटेंशंस रखो, स्पेसिफिक फ्यूचर इमेजिन करो, फिर एलिवेटेड इमोशन को ऐड करो। जैसे ऑलरेडी हो गया, बॉडी केमिकल रिस्पॉन्स देगी और जब आप बॉडी फ्यूचर का केमिकल बनाती है तो वो फ्यूचर अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें आप एक तरीके से कर सकते हो और वो है डेली प्रैक्टिस से। आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा जिसमें स्टेप 1 होगा सुबह 20 से 40 मिनट बैठो। स्टेप 2 होगा आइज को बंद करो। स्टेप 3 होगा बॉडी को रिलैक्स करो। स्टेप 4 होगा अपनी सांसों को धीरे करो। स्टेप 5 होगा हार्ट पे फोकस करना। स्टेप 6 होगा ग्रेटिट्यूड फील करना बिना किसी रीजन के। और स्टेप 7 होगा फ्यूचर इमेजिन करना। और 8 दिन भर उस इमोशन को कैरी करना, जो है कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखोगे। तो दोस्तों, सुपरनैचुरल कोई फैंटेसी बुक नहीं है, ये एक मैनुअल है। मैनुअल अपने माइंड को मास्टर करने का, अपनी बॉडी को हील करने का, अपने फ्यूचर को डिजाइन करने का। अगर आप रोज वही इंसान बन के जीते रहोगे तो लाइफ भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं अपने पास से बड़ा हूँ, तो क्वांटम फील्ड आपका वेट कर रहा है। तो आज से शुरू करिए स्मॉल मेडिटेशन, स्मॉल ग्रेटिट्यूड और स्मॉल विजुअलाइजेशन से, और धीरे धीरे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फिर लास्ट में सुपरनैचुरल, जो आपने कभी सोचा भी नहीं फिर भी आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है या कोई और ऐसी बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल और स्टे सुपरनैचुरल। नमस्ते।